हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को मोलैरिटी के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी क्या होता है और ये जानेंगे कि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैलिटी चेंज होता है कि नहीं होता, ये हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, मोलैलिटी का डिफिनेशन यहाँ पर लिखवा रखा हूँ। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है जो पिछले वीडियो में मैं बता रखा हूँ। ठीक, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे मान ले रहे हैं H2 ले ले रहे हैं, तो H2 एज ए सॉल्वेंट होगा। ठीक है। और उसमें हमने डाल दिया, जैसे मान लीजिए शुगर डाल दिया, शरबत बनाना है। ठीक है, चीनी का शरबत बनाना है तो इसलिए हमने शुगर डाल दिया, तो एज ए सल्यूट हो गया। ठीक है, एज ए सल्यूट हो गया। ठीक है, तो एज ए सल्यूट शुगर हमने डाला है और सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट H2 है यहाँ पर। ठीक है। तो H2 में हमने शुगर डालकर सोल्यूशन बना दिया और ये जो H2 लिए हैं डिस्टेंट, वो कितना है? H2 है 1 kg। मतलब जो जल लिए हैं वो 1 kg है। ध्यान रखिए, 1 kg क्या है? 1 kg है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 1 kg हमने H2 लिया है। 1 लीटर नहीं लिया है। 1 लीटर और 1 kg में डिफरेंस है। ये 1 kg क्या है? ये तो मास है। और 1 लीटर क्या है? ये तो वॉल्यूम है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने 1 kg सॉल्वेंट लिया, उस 1 kg सॉल्वेंट में शुगर कितना डाल रहे हैं? शुगर जितना मोल डाल देंगे, जैसे मान लो हमने शुगर डाल दिया 2 मोल। तो जितना मोल डालेंगे 1 kg में जितना मोल शुगर डालेंगे, वही उसका क्या होता है? मोलैलिटी होता है। ठीक है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मोलैलिटी होता है। तो इस तरह से एक मैथमेटिकल फार्मूला निकल कर आता है कि मोलैलिटी इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। जितना हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट होता है उसको जो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, 2 मोल डाल रहे हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे ऊपर। और नीचे है, क्या होता है डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्वेंट का मास लिए, सोल्यूशन का नहीं। ध्यान रखिए, सॉल्वेंट का मास है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना दिया रहे, अगर मास ऑफ जो है सॉल्यूट दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर मोल ना देकर जो है ये कह देता है कि 100 ग्राम शुगर दिया है, 100 ग्राम शुगर दिया है, तो उसका जो है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी मैं, क्या होता है, तो ये निकाल सकते हैं आप लोग। गिवन मास, जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ उससे आप लोग निकाल सकते हो। गिवन मास बटे में ये मोलर मास होता है, मोलर मास। इस तरह से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है। ठीक है। तो गिवन मास अगर 100 ग्राम है, अगर मान लेते हैं 100 ग्राम है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? जितना भी शुगर मोलर मास होता है उसे डिवाइड कर देंगे 100 ग्राम में। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोलर मास जो है आप लोग निकाल लीजिए कितना होता है शुगर का। तो डियर स्टूडेंट, C12H22O11 अगर हम लेंगे तो इसका जो मोलर मास निकल कर आता है वो क्या होता है? तो ये कार्बन 12 है, तो 12 × 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू ये क्या हो जाएगा? 16। ठीक है। तो इस तरह से 144 प्लस 22 प्लस ये 16 और ये 16 हो गया, तो 6 7 और 1 7 6। इसको जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट तो 6 4 10 और 10 2 12 हो गया, और 7 2 9 9 4 13 13 1 14 और 1 1 2 2 1 3। तो 342
ग्राम ग्राम पर मोल होता है डियर स्टूडेंट, ये मोलर मास, तो यहाँ पर 342 रख देंगे। तो इस तरह से शुगर का हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको ये दे देता, अ, अगर हम कहते हैं कि शुगर जो है आप डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, 342 ग्राम डाल रहे हैं, 342 ग्राम। तो 342 ग्राम तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या करते हैं, 342 ग्राम गिवन मास हो जाता है, और मोलर मास भी 342 होता है, तो भाग दे देते 1 मोल आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हैं, और सोल्यूशन अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, केजी में ही रखना है। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो उसको केजी में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और केजी में कैसे चेंज करते हैं, तो ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, वो 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जितना भी ग्राम में दिया रहेगा 1000 से भाग देंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। तो 1000 से डियर स्टूडेंट यहाँ पे भाग देंगे अगर नीचे, तो ये 1000 ऊपर चला जाता है, तो ये नया फार्मूला निकल कर आता है, मोलैलिटी इक्वल टू, वो क्या आता है, मैं अगले स्लाइड पे बता दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये समझ कर एक फार्मूला आता है, और मोलैलिटी को ना स्मॉल एम से दिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको भी, मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, और मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। यहाँ मोलैलिटी है तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं डियर फ्रेंड, और ये कैपिटल एम होगा तो मोलैरिटी होता है। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में अंतर। ठीक, तो ये मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, ये हो जाएगा गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया रहेगा तो उसको केजी में चेंज कर लेंगे, तो ग्राम में, इन ग्राम में दिया रहेगा तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 1000 से हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। वो क्या निकल कर आता है, वो निकल कर आता है डियर स्टूडेंट, वो गिवन मास जितना भी दिया रहेगा उसको हम W से डिनोट कर देते हैं, इंटू 1000 ऊपर चला गया, और मोलर मास को हम एम से डिनोट कर लेते हैं। मान लो मोलर मास ही लिख रहे हैं, मोलर मास इसका सल्यूट का। ठीक, और ये वेट है किसका, सल्यूट का, और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉरी, एक ग्राम में है तो एक ग्राम में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अगर 1000 ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ ग्राम में दिया रहेगा तभी 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो इन ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पर, तो ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मोलैलिटी आप लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो मास होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में जो है मोलैलिटी निकाल लीजिए, चाहे एमपी में ले जाकर मोलैलिटी निकालिए, चाहे जो है केरला में ले जाकर मोलैलिटी निकालिए, हर जगह मोलैलिटी सेम ही आएगा अगर सोल्यूशन सेम है तो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए मोलैलिटी होता है जो जो कंसंट्रेशन है मोलैलिटी के टर्म में, तो वो अच्छा है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है कंसंट्रेशन बन जाता है,
अब मोलरिटी क्या होता है रिएक्शन? कंसंट्रेशन है, सांद्रता को बताता है। ये बताता है कि कोई कोई सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा मोलरिटी क्या होता है। तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी।